आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर आया है उसको पूरा अच्छे से डिकोड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है उसमें 34, ठीक है, 34 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। 80 मार्क का आपका पेपर है। तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला था MCQ टाइप। MCQ में 20 क्वेश्चन थे, 1 मार्क ईच के थे, ठीक है। और उसमें MCQs में भी 4 टाइप वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। एक थे केस स्टडी, एक थे डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन से मतलब है कि बुक में से जो सीधा लाइन उठा के क्वेश्चन पूछता है, कि सीधा बुक में से लाइन उठाएगा और पूछेगा विच फीचर इज़ हाईलाइटेड अबव, विच इंपॉर्टेंस ऑफ अमेंडमेंट इज़ हाईलाइटेड अबव। ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट बुक में से उठा के तुमसे पूछ लेते हैं। और ट्रू फॉल्स और इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैच दी फॉलोइंग या अरेंज दी फॉलोइंग वाले MCQ से तुम्हारे। तो जो मेन बात है कि केस स्टडी 35% वेटेड रखती है, यानी टोटल 7 MCQs थे 7 में से, ठीक है। 7 MCQs थे केस स्टडी के, 20 क्वेश्चन में से 7 MCQ केस स्टडी के। डायरेक्ट कोटेशन वाले 40%, यानी 8 MCQs आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो डायरेक्ट कोटेशन ज़्यादा है सबसे। और ट्रू फॉल्स और इनकरेक्ट करेक्ट वाले हमारे सिर्फ 3 MCQs थे। और मैथ दी फॉलोइंग और अरेंज दी फॉलोइंग वाले हमारे टोटल 2 MCQs थे। तो इसमें मेन बात यह है कि हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है, केस स्टडी और डायरेक्ट कोटेशन पे, मोर फोकस इधर, ठीक है। और केस स्टडी पे वैसे भी करना है क्योंकि केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी थी। डायरेक्ट कोटेशन तो फिर भी तुम बुक में से रीडिंग मारोगे अच्छे से तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। और एक स्पेशल बात थी कि 1 पिक्चर स्टडी MCQ था उसमें सैम्पल पेपर में, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप नोट करना। तो बहुत सारे नॉट टाइप MCQs थे। तो नॉट टाइप MCQs का मतलब है जैसे वो तुम्हें कोई केस स्टडी दे देगा और फिर पूछेगा विच फीचर इज़ नॉट हाईलाइटेड अबव। नॉट हाईलाइटेड अबव, समझ रहे हो। हम जल्दीबाजी में क्या पढ़ लेंगे, विच फीचर इज़ हाईलाइटेड अबव, और पूछ क्या रहा है वो, विच फीचर इज़ नॉट हाईलाइटेड अबव। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इसका कौन सा MCQ था, ठीक है। आपने पढ़ लिया वो। तो इस टाइप के MCQ थे तुम्हारे। तो आपको क्या करना है, मेन बात है MCQ को पेशेंटली पढ़ना है, आराम से। वैसे भी बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, बहुत टाइम होता है, आराम से पढ़ना MCQ को, अच्छे से देखना। क्योंकि ये अगर आप भूल गए, आपने नॉट को नहीं पढ़ा, तो आप गलत आंसर टिक कर दोगे। और फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी MCQs। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी थी या टाइम कंज्यूमिंग कह लो, ठीक है। तो केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। डायरेक्ट कोटेशन तो फिर भी हो ही जाएगा अगर बुक में से रीडिंग कर लोगे 2-3 बार, ठीक है। तो अब अगली टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 3 मार्कर्स थे टोटल 4, उनमें 2 चॉइसेस थी। उनमें 2 टाइप के क्वेश्चन थे, केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो केस स्टडी के 2 क्वेश्चन थे टोटल, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमारे 2 ही थे। डायरेक्ट क्वेश्चन यानी सीधा क्वेश्चन, जैसे स्टेट द फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ अमेंडमेंट, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल 2 चॉइसेस थी डायरेक्ट क्वेश्चन में। केस स्टडी में कोई भी चॉइस नहीं थी। अगला 4 मार्कर देख लेते हैं। तो 4 मार्कर में 6 क्वेश्चन थे 4 मार्कर के, ठीक है। और 2 चॉइसेस दे रखी थी। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन थे, केस स्टडी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे हैं, और इनडायरेक्ट बता देता हूँ। इनडायरेक्ट यानी एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें आप देखो, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपसे, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है। तो ऐसे वाले हो गए इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो केस स्टडी थी हम पे टोटल 2, इनडायरेक्ट थे अपने पे टोटल 3 क्वेश्चंस, और 2 चॉइसेस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में दी गई हुई थी हमें, और डायरेक्ट क्वेश्चन था सिर्फ 1, ठीक है। अब 6 मार्कर्स देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन थे 6 मार्क के, 2 चॉइसेस थी इसमें भी केस स्टडी, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट तीनों टाइप के थे। तो केस स्टडी थी टोटल 2, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक ही क्वेश्चन था और एक चॉइस थी इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक ही था और एक चॉइस थी। जो नोट करने वाली बात है वो है कि एक कोटिंग द लाइन वाला क्वेश्चन भी था। कोटिंग द लाइन यानी वो ऐसे बोलेगा तुम्हें, ऊपर से कोट करो, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो इसमें दे रखा है कोट करना है आपको, फिर आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन कर देना है। तो ये जो कोटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े ट्रिकी होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इनकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो मेन बात है कि केस स्टडी जो थी वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी। केस स्टडी जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।